नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। खुशखबरी, टीईटी की वैधता जीवन भर के लिए मान्य होगी। केंद्र सरकार ने शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के हक में महत्वपूर्ण फैसला लिया। अब उन्हें हर साल 7 में शिक्षक अर्हता परीक्षा टीईटी पास करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक बार टीईटी पास करने पर जीवन भर के लिए मान्य रहेगी। यह व्यवस्था देश भर में लागू होगी। 7 साल के बाद दोबारा बैठना पड़ता है परीक्षा में। मौजूदा व्यवस्था के तहत 7 वर्ष के बाद अभ्यर्थियों को दोबारा टीटी पास करना पड़ता है। इसके चलते हर साल केंद्र सरकार या राज्यों द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा में लाखों उम्मीदवार बैठते हैं। कई वर्षों से अभ्यर्थी इसे यूजीसी नेट की तर्ज पर बदलाव की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार साल में 2 बार आयोजित कराती है परीक्षा। केंद्र सरकार टीईटी का आयोजन साल में 2 बार यानी दिसंबर और जुलाई में करती है। हालांकि इस वर्ष जुलाई माह के लिए परीक्षा स्थगित होने के कारण उम्मीदवारों को यह चिंता सता रही है कि सीबीएसई द्वारा सीटीईटी 2020 परीक्षा केवल एक बार ही आयोजित किया जा सकता है। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद उच्च शिक्षा की भांति स्कूल शिक्षा में भी नेट की तर्ज पर टीईटी का प्रावधान किया गया, लेकिन अभी इसकी मान्यता 7 साल के लिए है। यानी टीईटी करने के बाद व्यक्ति 7 साल में शिक्षक नियुक्त नहीं होता है तो फिर उसे टीईटी पास करनी होनी थी। इस बार इस नौकरी के लिए आवेदन में भी यह प्रक्रिया आड़े आती थी। बीएड का सत्र 10 दिसंबर से होगा। प्रदेश के बीएड कॉलेजों में आगामी 10 दिसंबर से नए सत्र की शुरुआत की जाएगी। काउंसलिंग 19 नवंबर से होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने यह कार्यक्रम तैयार कर लिया है। बीएड की राज्य प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि पहले चरण में 19 नवंबर से 9 दिसंबर तक काउंसलिंग होगी। 10 दिसंबर से सत्र शुरू कर देंगे। उम्मीद है कि राज्य और सहायता प्राप्त संस्थानों की 90% सीटें भर जाएंगी। 12 से 19 दिसंबर तक फुल काउंसलिंग होगी। अंतिम चरण में 26 से 30 दिसंबर तक सीधे दाखिले होंगे। प्रोफेसर वाजपेयी ने बताया कि करीब 1,20,000 अभ्यर्थियों के नतीजे अभी फंसे हैं। संबंधित विश्वविद्यालय को पत्र लिखा जा रहा है। स्कूलों के आवंटन में अब नहीं की जा सकेगी मनमानी। 1084 शिक्षकों की दीक्षा पोर्टल पर फिट बच्चों की संख्या के अनुपात में होगी तैनाती। 31,277 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अध्यापकों के स्कूल आवंटन में अब बीएसए खेल नहीं हो सकेगा। नए शिक्षकों के स्कूल तैनाती का अधिकार बीएसए से छीन लिया गया है। अब दीक्षा पोर्टल पर स्कूलों में पंजीकृत बच्चों की संख्या के अनुपात में शिक्षक शिक्षिकाओं की तैनाती की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग प्रतापगढ़ में चयनित 1084 नए शिक्षकों ने मनपसंद स्कूल में तैनाती पाने के लिए अफसरों और नेताओं से सिफारिश करानी शुरू कर दी है। पहले नौकरी के लिए जहोदत रहने के बाद शिक्षक अब घर के निकट के स्कूल में तैनाती चाहते हैं। आलम यह है कि बीएसए पर दबाव बनाने के लिए कभी नेताओं से तो कभी अफसरों से फोन करवा रहे हैं। हालांकि अभी तक बीएसए की शिक्षकों को स्कूल आवंटन करते थे, मगर इस वर्ष शासन के रोक लगाए हुए ऑनलाइन स्कूल का आवंटन करने का फैसला लिया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने दीक्षा पोर्टल पर सभी स्कूलों का विवरण पहले ही मांग लिया है। किस स्कूल में कितने बच्चे और अध्यापक हैं, यह सब ऑनलाइन हो गया है। अब विभाग नई वेबसाइट बनाकर स्कूल की सूची जारी करेगा और दिव्यांगों महिलाओं से विकल्प मांगने के साथ ही सीधे स्कूल आवंटित करेगा। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने दिया धरना भूख हड़ताल की चेतावनी। प्रदेश के परिषदीय विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन की गलती सुधारे बिना 31,277 पदों पर भर्ती से इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को नाराजगी बढ़ती जा रही है। मंगलवार को भी उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर धरना दिया। शिक्षक भर्ती के आवेदकों का कहना है कि कम मेरिट वालों को नौकरी दे दी गई, जबकि अधिक मेरिट के बाद भी उनका नाम जिला आवंटन सूची में शामिल नहीं है।
परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के आवेदन में त्रुटि सुधारने की मांग को लेकर 5 अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार दोपहर महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद से मुलाकात करके लखनऊ रवाना हो गया। फोर्स के दबाव और अफसरों के आश्वासन के बाद सोमवार रात तकरीबन 10:30 बजे अभ्यर्थियों ने धरना समाप्त कर दिया था। पारदर्शिता की मांग पर छात्रों का हल्ला बोल। लोक सेवा आयोग पर सैकड़ों प्रतियोगियों ने किया प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में प्रतियोगी छात्रों ने लोक सेवा आयोग के कार्यालय पर मंगलवार को हल्ला बोल। सुबह 9 बजे की छात्र आयोग कार्यालय पर एकत्रित होने लगे थे। दोपहर तक संख्या काफी बढ़ गई। प्रतियोगी छात्र आयोग कार्यालय पर शांतिपूर्वक जमे रहे जब तक आयोग सचिव से वार्ता नहीं हो गई। मांगों पर 7 दिन का आश्वासन मिलने के बाद ही प्रतियोगी छात्र वहां से हटे। इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का परिणाम घोषित हुआ। यूपी बोर्ड का कोरोना काल में बोर्ड ने रिकॉर्ड 17 दिन में जारी किया रिजल्ट। सचिव ने कहा 31 अक्टूबर से पहले 11वीं में ले प्रवेश। नवंबर में शुरू हो सकते हैं MBBS के प्रैक्टिकल। चिकित्सा शिक्षा के अपर मुख्य सचिव ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोरोना का जोर पड़ा लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं रहे दुरुस्त। 69,000 शिक्षक में कमी मिली तो कम अंक वालों की नियुक्ति होगी रद्द। महाधिवक्ता ने कहा कि जांच के बाद उठाया जाएगा कदम। अनियमितता पर NIC की जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। एम्बुलेंस सेवाओं में 1,100 कर्मचारियों की तैनाती शीघ्र। राज्य पोषण मिशन में 1,940 पदों पर होगी भर्ती। 31 अक्टूबर को आएगा MTS परीक्षा 2019 पेपर 2 का परिणाम। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने मंगलवार को 4 परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की संभावना तिथि घोषित कर दी गई। आयोग की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि मल्टीटास्किंग परीक्षा 2019 का परिणाम 31 अक्टूबर को घोषित किया जा सकता है। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।